गुमला जिले के भरनो प्रखंड के जतरगढ़ी नदी टोली होते हुए सुपा गांव में बीते देर शाम को 18 जंगली हाथियों ने एंटर किया। हाथियों के एंटर करने के साथ ही ग्रामीण काफी ज्यादा भयभीत हैं। ग्रामीणों के अनुसार हाथियों का झुंड शाम होते ही सुपा गांव के सामने पहुंच चुका है। हाथी को क्षेत्र से खदेड़ने के लिए मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंची हुई है। तो वहीं वन विभाग के प्रभारी वनपाल राकेश कुमार मिश्रा ने ग्रामीणों से अपील की कि किसी भी परिस्थिति में जंगली हाथियों के सामने ना जाए और उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो किसी भी तरीके की जान माल की क्षति हो सकती है। बता दें कि ये 18 हाथियों का झुंड लोहरदगा जिले से गुमला जिले के भरनो प्रखंड क्षेत्र में घुसा है। धान कटने का समय होने के कारण क्षेत्र में किसान काफी चिंतित हैं। अभी हाथियों का झुंड मोर गांव मैदान के पीछे एक पतरा में अपना डेरा जमाए हुए हैं, जहां हाथियों को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों का हुजुम वहां पर उमड़ा हुआ है। सुनिए कि स्थानीय लोगों में कैसा जो भय का माहौल है वो बना हुआ है और उनका इस पर क्या कुछ कहना है। देखा थी हाथी। कै गो हाथी है? हाथी तो गिनती नहीं करी। कब से हाथ हो रहे हैं? करीबन 10 बजे से। भीड़ भाड़ है? और भीड़ भाड़ है। 18 हाथी आए हम लोग गाँव में, सुबह में मुरगांव में जाकर रुका है। ऐसी है पतरा। हमारे संवाददाता सुशील कुमार सिंह गुमला से वहां मौजूद थे। आया आपको दिखाते हैं कि कैसा वहां का नजारा है और हाथियों को देखने के लिए किस तरीके की भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है। हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि कल शाम में करीब 5 बजे 18 हाथी का झुंड आपको लोहरदगा में कुरू क्षेत्र से बढ़ते बढ़ते गुमला में इंटर किया। तो उस 18 जो हाथी है उसमें 2 छोटे हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं, काफ है, और 16 मैच्योर है। तो वो आपको लोहरदगा गुमला बॉर्डर से मूव करते हुए आपको भरनों की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट हैपन्स कि एलिफेंट का जो मूवमेंट होता है वो यूजुअली नाइट टाइम में होता है। दिन में वो एक किसी जंगल में या किसी बागीचे में वो स्टे करते हैं। तो अभी आपको एक जगह मलगो करके है, वहाँ पे उसके छोटे से पैच ऑफ फॉरेस्ट है, वहाँ पे भी स्टे कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग को सूचना मिली तो कल शाम से ही हम लोग की क्यूआरटी टीम जो है, हाथी भगाने वाली दस्ता, वो हाथी जहाँ जहाँ जा रहा है उसके पीछे पीछे वो थे, ताकि किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके या कॉन्फ्लिक्ट से बचाया जा सके। भरनो के इलाके में 18 जंगली हाथियों का झुंड पहुंच चुका है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 छोटे बच्चे भी हैं। ऐसे में जंगली हाथियों के पहुंचने के बाद जहां वन विभाग अपनी सक्रियता दिखाते हुए इलाके में पूरी तरह चौकसी बढ़ा दी है, लेकिन स्थानीय लोगों का उत्सुकता इतना बढ़ जाता है कि काफ़ी संख्या में हाथी के इर्द गिर्द लोग पहुँच गए हैं। बहुत सारे बच्चे तो स्कूल छोड़कर भी हाथी को देखने के लिए पहुँच गए हैं। साथ ही साथ काफ़ी संख्या में ग्रामीणों का हुजूम वहाँ पहुँचा हुआ है। डीएफओ अहमद बिलाल अनवर से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि जंगली हाथियों को सुरक्षित उनके क्षेत्र में वापस करने के लिए या उनके रास्ते को ट्रैकिंग करने के लिए जो क्यूआरटी की टीम होती है उसे लगा दिया गया है और लगातार क्यूआरटी की टीम मॉनिटरिंग कर रही है। उनका भी स्पष्ट मानना है कि जंगली हाथियों का जो मूवमेंट होता है वो दिन में नहीं होता है, रात में होता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोई भी ग्रामीण वहाँ पर ना जाए, ताकि किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो सके। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इसको लेकर जिले के जो डीसी हैं उनसे बातचीत करके वहाँ धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही साथ जो एसपी से बात करके वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की जाती है वो सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, ताकि क्राउड कंट्रोल में रहे। और साथ ही साथ जो वन विभाग के वरीय पदाधिकारी हैं, रेंजर हो, फॉरेस्टर हो, लगातार इलाके में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि हाथी से किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो सके। हाथियों का सबसे बड़ा झुंड होने के साथ ही साथ सबसे खतरनाक बात इस झुंड में ये है कि हाथी के 2 बच्चे शामिल हैं, और बच्चों का होना निश्चित रूप से घातक होता है, क्योंकि बच्चों को किसी प्रकार से अगर चोट लगता है तो हाथी उस टाइम एग्रेसिव हो जाता है और किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। ऐसे में डीएफओ ने लगातार लोगों से अपील की है, रेंजर ने भी लगातार अपील की है कि आम लोगों से अपील की जा रही है कि कोई हाथी के इर्द गिर्द ना जाए, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके। इलाके में हाथियों का आना कोई पहली घटना नहीं है, लगातार हाथी आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि लोगों का हुजूम जो उसके पीछे दौड़ने लगता है, लोग जो उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं, उससे कई बार बड़े हादसे हो जाते हैं। क्योंकि अगर धान की खेती बर्बाद होती है या अन्य किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसका भौतिक मूल्यांकन करके सरकार की ओर से मुआवजा दी जाती है, लेकिन जान माल का नुकसान जब हो जाता है तो लोगों के अंदर स्वाभाविक सी बात है, आक्रोश बन जाता है। ऐसे में लोगों को इस मामले को लेते हुए सावधानी बरतनी चाहिए और वन विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। सुशील कुमार सिंह, गुमला।